अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज़ और मैं हूं लुकमान अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। आगाज़ में आपको बताएं कि सिंध काबीना का मीर रज़ा अली की हलाकत की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन बनाने का फैसला सिंध हाई कोर्ट के हाजिर सर्विस जज कमीशन की सरबराही करेंगे। काबीना ने मंजूरी दे दी। इस हवाले से चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से हाजिर सर्विस जज नामजद करने की दरख्वास्त की जाएगी। सिंध काबीना ने कमीशन की तश्कील की मंजूरी बजरिया सर्कुलेशन दी है। मीर रज़ा अली की हलाकत की तहकीकात के लिए कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी मंजूर कर लिए गए हैं। इस मुतालिक आपको आगाह करें कि इस हवाले से कमीशन बनाया जाएगा जो तमाम तर मामले की तहकीकात करेगा। काबीना की जानिब से इसकी मंजूरी दी गई है। इंक्वायरी कमीशन बनाने का फैसला किया गया है। सिंध हाई कोर्ट के हाजिर सर्विस जज कमीशन की सरबराही करेंगे। वज़ीर आला सिंध का मरहूम मीर रज़ा अली खान के अहल खाना से दिली हमदर्दी और यकजहती के इज़हार। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक अहल खाना की जानिब से वज़ीर आला सिंध को अरसाल करदा ख़त हुकूमत को मौसूल हुआ। केस से मुतल्लिक़ अहल खाना के खदशात को सिंध हुकूमत ने इंतहाई संजीदगी से लिया। सिंध हुकूमत मरहूम मीर रज़ा अली खान के अहल खाना के साथ खड़ी है। शफाफ जुडिशल इंक्वायरी से अहल खाना के जायज़ खदशात का अजाला और कानून की हुक्मरानी पर एतमाद मज़ीद मुस्तहकम होगा। मज़ीद तफसीला जानते नुमाइंदा एबीएन न्यूज़ बिलाल अली से। बिलाल, बताइएगा, सिंध हुकूमत की जानिब से और काबीना की जानिब से फैसला किया गया है कि इंक्वायरी कमीशन कायम किया जाएगा, हाजिर सर्विस जज उसकी सरबराही करेंगे। इसके क्या टीओआज तैयार किए गए हैं और क्या पेशरफ्त हो रही है इस मामले में? प्रोफाइल जो मीर रज़ा केस है, सिंध हुकूमत की जानिब से जुडिशल कमीशन बनाने के जो है फैसला किया है, जिसके बाद मीर रज़ा के अहल खाना ने सिंध हुकूमत की जुडिशल कमीशन के फैसले को जो है बिल्कुल साफ मुस्तरद कर दिया। इनके अहल खाना का कहना है कि जेडी के तश्कील का मुतालबा सिंध हाई कोर्ट जाने का ऐलान है। उनकी जानिब से भी कहा कि हमें मीडिया से पता चला है कि एलामिया टर्म ऑफ रेफरेंस के बारे में ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। उनकी जो बहन, उनकी जानिब से भी कहा कि पुलिस ने 24 अगस्त की रिपोर्ट जमा करानी थी। रिपोर्ट बाहर आए बगैर कमीशन के फैसला कैसा हो गया। उनकी जानिब से ये भी कहा गया केस में कानून नाफिज करने वाले इदारे और हिस्सेदारों के नुमाइंदे शामिल किए जाएं। उनकी जानिब से ये भी कहा गया 19 अगस्त को वज़ीर आला सिंध को लिखे गए खत का अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। उनकी जानिब से ये कहा गया कि वज़ीर दाखिला से फैसला नामे की कापी फराहम करने की दरख्वास्त भी जो है वो की है। उनकी जानिब से कहा गया कि जो सिंध हुकूमत ने जो कमीशन बनाई है उसको हम मुस्तरद करते हैं। जी, बहुत शुक्रिया बिलाल अली, इस मुतालिक बता रहे थे। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से फैसला किया गया है। ताहम मीर रज़ा के वालिदैन की जानिब से इस कमीशन को मुस्तरद कर दिया गया है। उनकी जानिब से कहा गया है कत्ल की तहकीकात जुडिशल कमीशन का काम नहीं, हम JIT की तरफ जाएंगे। मीर रज़ा केस में सिंध हुकूमत के जुडिशल कमीशन बनाने के फैसले को वालिदैन ने मुस्तरद कर दिया है। जुडिशल कमीशन बनाने से पहले खानदान से किसी किस्म की मुशावरत नहीं की गई। कत्ल की तहकीकात जुडिशल कमीशन का काम नहीं, हम JIT की तरफ जाएंगे। मीर रज़ा के वालिद ने कहा, मेरे बच्चे का बेहमाना कत्ल हुआ, खानदान को इंसाफ फराहम किया जाए। कल सुबह सिंध हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। मीर रज़ा के वालिदैन की जानिब से मौक़िफ़ सामने आया है। पुलिस ने हिना जावेद कत्ल केस में गिरफ्तार 2 मुलजिमान को इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया। मुलजिमान में मकतूला का शोहर फैसल असगर और उसका मुलाजिम ज़ीशान शामिल हैं। अदालत ने मुलजिमान का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करके पुलिस तहवील में दे दिया है। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान से कत्ल की वारदात में इस्तेमाल होने वाली रस्सी और तार भी बरामद कर ली गई है। तफ्तीश के दौरान दोनों मुलजिमान के DNA टेस्ट के लिए नमूने भी लिए जाएंगे। पुलिस के मुताबिक मरकजी मुलजिम फैसल असगर के वालिद को भी शामिल तफ्तीश किया गया है। मरकजी मुलजिम फैसल असगर ने अपने मुलाजिम ज़ीशान को कत्ल की वारदात में शामिल होने के लिए पैसे दिए थे। घरेलू मुलजिम ज़ीशान ने कत्ल के दौरान मरकजी मुलजिम फैसल असगर की मुआवनत की। हिना जावेद के कत्ल का मुकदमा थाना सिविल लाइन में दर्ज है। लाल कुर्ती में शोहर के हाथों मुबैना कत्ल होने वाली हिना जावेद की कज़न का कहना है कि हिना जावेद के भाई को ससुराल से मुसलसल कॉल्स मौसूल हो रही थी। हिना जावेद के ससुराल वालों की जानिब से फ़ोन पर कहा गया कि जल्दी यहां पहुंचे। हिना जावेद के अहल खाना को इब्तिदा में वाक़े को हादसा करार देकर इत्तला दी गई। रास्ते में पुलिस की कॉल मौसूल हुई कि यह हादसा नहीं बल्कि कत्ल का वाक़या है। पुलिस ने बताया कि मकतूला हिना जावेद आपकी ही बहन है। हिना जावेद का कत्ल इंतहाई बेरहमी और तशद्दुद के साथ किया गया। मकतूला हिना जावेद की गर्दन टूटी हुई थी। हिना जावेद के जिस्म पर तशद्दुद के बेशुमार निशानात और जख्म मौजूद थे। खातून अव्वल आसफा भुट्टो का रावलपिंडी में हिना जावेद के मुबैना कत्ल पर इजहार अफसोस अलमनाक वाक़े की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। आसफा भुट्टो ने कहा कि हिना जावेद के कत्ल का जिम्मेदार अफराद को कैफ़े किरदार तक पहुँचाकर मिसाल कायम की जाए। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और जुराइम की रोकथाम के लिए मुअस्सर इक़दामात नागुज़ीर हैं।
स्पेंटिक पहाड़ पर डॉक्टर इस्मा की मैयत की वापसी के लिए जारी रेस्क्यू ऑपरेशन शदीद मौसमी हालात के बायस मुश्किलात का शिकार हो गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताड़ ने एक्स पर अपने पैगाम में बताया कि रेस्क्यू टीम कैंप 3 के करीब तक पहुंचने में कामयाब हुई, ताहम शदीद बर्फबारी और तेज़ हवाओं के बाद टीम को वापस कैंप 2 आना पड़ा। हाई अल्टीट्यूड पोर्टर्स से तवक्को थी कि वो कैंप 3 तक पहुंचकर डॉक्टर इस्मा की मैयत को वापस लाने का अमल शुरू करेंगे और मैयत को बेस कैंप मुंतकिल किया जाएगा। ताहम खराब मौसम के बाद ये कोशिश फिलहाल मुतासर हुई है। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर इस्मा की मैयत की वापसी के लिए हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई है। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत और FCNA के दरमियान इस हवाले से राब्ता भी मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि मुतबादिल इंतजाम भी मौजूद हैं। हुकाम का कहना है कि मौजूदा मुश्किल हालात में मैयत की वापसी के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को भी सूरत हाल से मुसलसल आगाह रखा जा रहा है। स्पेंटिंग पर शदीद बर्फबारी, तेज़ हवाओं और इंतहाई दुश्वार गुजार हालात के बायस रेस्क्यू टीमों को ऑपरेशन में शदीद मुश्किलात का सामना है। रावलपिंडी के इलाके गुलरेज फेज़ 2 नाले के करीब 7 साला बच्ची की लाश बरामद। इतला मिलते ही रेस्क्यू 1122 की 2 एमरजेंसी गाड़ियां मौका पर पहुंची हैं। रेस्क्यू टीमों ने 7 साला बच्ची की लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी है। बच्ची की लाश की शनाख्त हाल नहीं हो सकी। लंडा बाजार से लापता होने वाली बच्ची हरीम के वरसा को भी इत्तला कर दी गई है। वारिस खान पुलिस और हरीम के वालिदैन DHQ अस्पताल में मौजूद हैं। 6 साला हरीम 2 हफ्ते कबल लंडा बाजार से लापता हुई थी। इसी बारे में तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे ABN न्यूज़ अनवार अब्बासी से। जी अनवार, मजीद बताइएगा। बिल्कुल, रावलपिंडी के लुंडा बाजार से तकरीबन 2 हफ्ते कबल 6 साल हरीम बारिश के पानी में मुबैना तौर पर बह गई थी। उसके बाद आज तक उसकी नाश नहीं मिल सकी थी। आज DHQ अस्पताल में उसके वालिदैन को बुलाया गया है, चूंकि गुलरेज के नाला से एक बच्ची की 7 साल बच्ची की नाश मिली है। नाश की शनाख्त अभी तक करने की कोशिश की जा रही है और शनाख्त न होने की सूरत में मिलने वाली बच्ची की नाश का DNA भी कराया जाएगा। वारिस खान पुलिस और हरीम के वालिदैन DHQ अस्पताल में मौजूद हैं। 6 साल हरीम 2 हफ्ते कबल लुंडा बाजार से लापता हुई थी। हरीम की तलाश के लिए रेस्क्यू एहलकारों ने 5 दिन मुसलसल रेस्क्यू ऑपरेशन किया था। उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया गया था, लेकिन आज एक नामालूम बच्ची की 7 साल बच्ची की नाश मिली है गुलरेज के नाले से और हरीम के वालिदैन को भी DHQ अस्पताल बुला लिया गया है। अगर शनाख्त ना कर पाए तो इस बच्ची के DNA टेस्ट किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया अनवार अब्बासी, इस मुतल्लिक आगाह कर रहे थे। मौलाना फजलुर रहमान का जमीयतुल इस्लाम के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, हम चीज़ों पर उसूली इख्तलाफ कर रहे हैं, किसी को गाली नहीं दे रहे। अपोजिशन लीडर से मुलाकात में पार्लियामेंट के अंदर मुश्तरका निकात पर इत्तफाक की ज़रूरत पर जोर दिया। अपोजिशन पार्लियामेंट के अंदर मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार करे ताकि खराबियाँ पैदा न हो। मौलाना ने कहा, हमारे उलमा की जिद्दोजहद से आइन तय हुआ, आइन पर अमल दरामद न होना हुक्मरानों की गफलत है। दुश्मन के मुकाबले में दिफाई कुव्वत की ज़रूरत होती है, जो कुव्वत अवाम के इख्तियार में है वो उसे हासिल करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की बुनेर में अवामी मूवमेंट। PTI कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। सुहेल अफरीदी ने कहा, बुनेर के अवाम के तमाम मसाइल के हल के लिए मेरे दरवाजे खुले हैं, वो जब चाहें अपने वज़ीर आला से मिल सकते हैं। बानी की आज़ादी के लिए 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च की कामयाबी के लिए पुरउम्मीद हैं। कारकुन भरपूर तैयारी करें। मौजूदा निज़ाम अवाम को इनके बुनियादी हुकूक देने में नाकाम हो चुका है। इस निज़ाम में बुनियादी तब्दीली ज़रूरी है। हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। बुनेर में वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के इस्तकबाल के लिए PTI कारकुनों की बड़ी तादाद सड़कों पर मौजूद रही है। कराची के अवाम तफरीक और तासुब नहीं चाहते, मुतहदा नफरत के बीज बोने से गुरेज करे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का तकरीब से खिताब। कहा, मुतहदा से पहले ये शहर मेरिट पर था, तरक्की थी। सख्त जदोजहद के बाद शहर को बोरी बंद लाशों और खौफ से निजात दिलाई। ये लोग हमेशा नफरत और तफरीक की बात करते हैं। शहर में लसानी और नस्ली शनाख्त मस्त करने वालों ने तहजीब को नुकसान पहुँचाया। शहर की अदबी शनाख्त छीनकर नौजवान नस्ल को गलत रास्तों पर डाला गया। शहर को खतरनाक तरीन फरिश्ते निकालकर अमन व अमा का गहवारा बना दिया। अवामी नुमाइंदे शहरियों के मसाइल हल कर रहे हैं। अब खौफ का राज खत्म हो चुका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की मुलाकात। अहम सियासी और कानूनी मामलात पर मुशावरत हुई। दोनों रहनुमाओं ने सियासी हिकमत अमली, बानी PTI के तिब्बी मुआयने और आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी पर मुशावरत की। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को बानी PTI के शिफा बजाय पिम्स में तिब्बी मुआयने की वजूहात से आगाह किया। मुलाकात में PTI की जानिब से तौहीन अदालत की मुमकिन दरख्वास्त और इसके कानूनी जवाब के हवाले से भी मुशावरत की गई। ज़राए के मुताबिक सियासी हिकमत अमली और आइंदा के कानूनी ऑप्शंस पर भी तबादला ख्याल हुआ। मियां नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान मजीद किसी सियासी और आइनी बहरान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुलाकात में आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म के लिए मुख्तलिफ नाम भी ज़िक्र हो रहा है, जबकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मुलाकात में शरीक हुई।